नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं। बट ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व क्या करना है, सीधे आंसर बताना है। जो बच्चा मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएगा, है ना, बिना मेरा वीडियो देखे, वो बच्चा बहुत अच्छा अपनी जिंदगी में कर रहा है। वो IIT JEE और नीट की शिद्दत से पढ़ाई कर रहा है ना। तो जो बच्चे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके कमेंट में लिखेंगे अपने कमेंट्स, मैं उनके जो मुझे सबसे अच्छा कमेंट लगेगा, मैं उस बच्चे का कमेंट सबसे ऊपर पिन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप शुरू हो जाइए कमेंट करना। ठीक है, मैं जब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अ कार एक्सेलरेट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय। ठीक है बच्चों, जैसे ये कार है ना, ये कार है अपनी। अब ये कार, मैं कलर लेता हूँ ब्लैक वाला। ठीक है, ये कार है बच्चों, ये आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, ये आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये कार आगे की तरफ कैसे बढ़ रही है? आप बोलोगे कि भैया इसका जो पहिया है ना, ऐसे नाचता है, तो मतलब पहिया नाचता है तो कार आगे बढ़ जाएगी। अच्छा जी, चलो मैं कार को हवा में उठा देता हूँ, है ना, मैं कार को हवा में उठा देता हूँ। उसके बाद आप जितना भी है ना, इंजन को एक्सीलरेट करो और पहिया घुमाओ, क्या वो आगे बढ़ेगी? नहीं, आगे क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि जो गाड़ी है, गाड़ी पे एक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा, और फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड की वजह से लगता है। इसीलिए जब तक वो गाड़ी ग्राउंड पे टच नहीं होगी, तब तक वो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती, चाहे आप जितना भी इंजन को थ्रॉटल एक्सीलरेट कर लो। ठीक है बच्चों, तो चलो मैं इसका अच्छे से समझाता हूँ कि इसका आंसर आप कैसे लिखोगे। तो चलो मैं एक गाड़ी बनाता हूँ। बहुत बढ़िया गाड़ी बनी क्या मैंने। चलो ठीक है बच्चों, अब इसके पहिए जो हैं, ठीक है बच्चों, मैं व्हाइट कलर लेता हूं। इसके जो पहिए हैं वो आगे की तरफ घूम रहे हैं। ठीक है बच्चों, जब इसका पहिया आगे की तरफ घूम रहा है, मैं ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है फ्रिक्शन, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। लेकिन फिर भी मैं, जो बच्चों को समझना है कि ये गाड़ी के पहिए जब घूमते तो गाड़ी आगे कैसे चलती है, तो उसके लिए समझा देता हूं मैं। तो एक गाड़ी है, उसके बाद ये ग्राउंड है बच्चों। ठीक है ना, मैंने ग्राउंड और गाड़ी के बीच डिस्टेंस रखा है, सो मैं आपको समझा सकूं, है ना। तो जब गाड़ी के पहिए ऐसे करके रोटेट करते हैं, तो जो गाड़ी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पीछे ट्रेवल करना चाहती है। ठीक है, सो ये मोशन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो 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 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड और टायर के बीच में, वो पीछे की तरफ मोशन चल रहा है। तो इसका मतलब है ग्राउंड कहेगा भैया तुम पीछे तो जा रहे हो, तो मैं तुम्हें पीछे जाने नहीं दूंगा, मैं तुम पे फोर्स लगाऊंगा तुम्हारे उस मोशन को रोकने के लिए। तो वो फोर्स जो लगाएगा बच्चों, वो कौन सा फोर्स होगा? वो फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और ये कौन लगाता है? ये ग्राउंड लगाता है। फ्रिक्शन बाय ग्राउंड ऑन टायर। ठीक है ना बच्चों, तो ये जो फ्रिक्शन है वो ग्राउंड लगाता है टायर पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो गाड़ी है ना, वो आगे ज्यों की तरफ भागती है। और इसी वजह से, इसी फ्रिक्शन की वजह से आपको लग रहा होगा फ्रिक्शन गाड़ी को रोकती है। जी हाँ, फ्रिक्शन गाड़ी को रोकती भी है एट द सेम टाइम। बट यहां पे जब फ्रिक्शन गाड़ी को आगे ढकेलती है, पुश करती है आगे तेज दौड़ने के लिए, तब हम उसको ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रैक्शन। तो अगर ट्रैक्शन हो रहा है तो गाड़ी आगे बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम फ्रिक्शन भी लगता है जो गाड़ी को पीछे मुंह पड़ता है। तो यहां पे एक छोटा सा फोर्स फ्रिक्शन में लगेगा बच्चों, जो कि नॉर्मल FR डैश बोल लेता हूं मैं, है ना, जो कि छोटा सा लगेगा, लेकिन ट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, इसीलिए गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है। तो इसका आंसर क्या है कि a car accelerates on a horizontal road due to the force exerted by कौन लगा रहा है फोर्स? इंजन लगा रहा है? नहीं, इंजन तो केवल कार की जो पहिए हैं वो रोटेट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ड्राइवर, अरे भैया ड्राइवर तो केवल एक्सेलरेट के पैडल को मार रहा है, जिसकी वजह से इंजन तेजी से जो गाड़ी के पहिए हैं उसको रोटेट कर रहा है। तो नहीं, ड्राइवर भी नहीं, अर्थ भी नहीं। बेसिकली बच्चों उसमें अर्थ और रोड है, अब रोड और अर्थ एक ही चीज है ना।
तो जो सही आंसर है वो बेसिकली रोड है, क्योंकि रोड जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में है, बट जो रोड होता है बेसिकली वो अर्थ का ही पार्ट होता है। तो मैं आंसर डी मानूंगा, लेकिन मैं ऑप्शन सी को भी मैं नकारूंगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी भी सही है, लेकिन मोर कौन सही है, ज्यादा आंसर डी सही है, तो मैं आंसर डी मारूंगा। द रोड लगा रहा है गाड़ी पे आगे की तरफ, ठीक है बच्चों। तो जिन बच्चों को समझ में आया है, ये बच्चों इतना समझ लो कि एक रोड लगा रहा है गाड़ी पे, जिसकी वजह से गाड़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस, जितने भी मैंने फिक्शन पे मैंने चैप्टर्स और थियरी पढ़ा रखी है, आप वहां जाओगे, उसको समझोगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग क्वेश्चन था। अब मैं आपको नए क्वेश्चन में मिलता हूं फिर से एक नए कॉन्सेप्चुअल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।